प्रधानमंत्री मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं। भूटान यात्रा से लौटने के बाद दिल्ली ब्लास्ट में घायलों से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जाहिर तौर पर जो घायल हुए हैं और जो दिल्ली हादसे में जिन्होंने जान गंवाई है उनको श्रद्धांजलि दी और जो घायल हैं उनसे मुलाकात की है, तो जताता है कि प्रधानमंत्री इस घटना को लेकर कितने गंभीर हैं। भले वो भूटान की यात्रा पर चले गए थे जो शेड्यूल थी पहले से, लेकिन उसके बाद लौटते ही वो जो है एलएनजेपी अस्पताल गए, वहाँ घायलों का हालचाल लिया और शाम को जो है सीसीएस की बैठक है जिसमें रणनीति तय की जाएगी कि ये हमला, आतंकी हमला, इसको कैसे इस पर रिएक्शन दें, कैसे आगे कार्रवाई करें, क्योंकि सरकार बार बार कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो क्या हो सकता है ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इसी मुद्दे पे हमारे संवाददाता राजीव तिवारी और जानकारी देंगे दिल्ली से। राजीव, प्रधानमंत्री एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं, जताता है कि सरकार कितनी गंभीर है इसको लेकर। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें जिस तरीके से प्रधानमंत्री भूटान यात्रा को वापस भारत के अंदर आ चुके हैं और जिस तरीके से लाल किले के अंदर, लाल किले के पास जैसे ब्लास्ट हुआ था, उसी को लेकर अब एलएनजेपी अस्पताल जो है वहां पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा उनसे मुलाकात की जा रही है। जो घायल व्यक्ति हैं, जो इस ब्लास्ट के अंदर घायल हुए थे और यहाँ तक कि जो लोग मारे गए थे, यानी कि लगभग 12 लोग जो मारे गए थे, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। और प्रधानमंत्री आज एक बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। उस बैठक के बाद भी कहीं ना कहीं यही कोशिश की जाएगी कि जो इस घटना को अंजाम दिया गया जिस तरीके से, उसको लेकर करारा जवाब जो है दिया जाए। एनआईए की टीम भी आज बैठक में मौजूद होगी और तमाम वो सबूत जो है वो रखे जाएंगे, जो लैब के द्वारा आज स्पष्ट हो पाएंगे कि इस ब्लास्ट के अंदर कौन कौन दोषी थे और किस तरीके का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और प्रधानमंत्री अब एलएनजेपी अस्पताल पहुंच चुके हैं, तो जिस तरीके से घायलों से मुलाकात करेंगे और घायलों के बाद उनके परिजनों से भी शायद उनसे बातचीत की जाएगी ताकि इस घटना को लेकर तमाम जो प्रक्रिया केंद्र सरकार की होनी चाहिए वो अपनाई जाएगी। जी राजीव, इसमें और भी कोई अपडेट आया है दिल्ली धमाकों को लेकर? जांच एजेंसियां क्या कुछ कर रही हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें लाल किले ब्लास्ट को लेकर अब जांच एजेंसियों का कदम जो है वो और आगे बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 42 ऐसे सबूत जो हैं इकट्ठा किए गए थे जो सब लैब के लिए भेज दिए गए हैं एनआईए के द्वारा। और एनआईए जो है वो अगला कदम अब उस रिपोर्ट के आधार पर करेगा जो लैब टेस्टिंग के बाद जब से बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगी और उसकी रिपोर्ट जो है खुद प्रधानमंत्री को दी जाएगी। और प्रधानमंत्री आज उस बैठक के अंदर कहीं ना कहीं बड़ा नतीजा जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये आतंकी घटना या फिर जो आत्मघाती हमला किया गया है, जिस तरीके से ये कार के अंदर ब्लास्ट किया गया है, इसको लेकर अगला कदम केंद्र सरकार का क्या होगा, इस बैठक के बाद ही स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। जी ठीक है राजीव, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए।